बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपकी खिदमत में जिन्नात के दोस्त और राज़दां के फिल्म से पहली किस्त पेश कर रहे हैं। जिन्नात का गुलाम का पार्ट 2। जादू और जिन्नात की दुनिया के हैरत अंगेज और तहलका आमोज वाक़यात पर मबनी अलफ लेलवी दास्तान जो ज़ाहिर और मावराई मखलूक़ात के असरार और रमूज से आशना करती है। इंसानों पर जिन्नात के और जिन्नात पर इंसानों के असरात की अनोखी और तीखी तहकीकी और ड्रामाई सरगश्त होते हैं। मगर हमारे दीन में जिन सच्चे ख्वाबों की वईद बयान की जाती है, ख्वाब नेक और पारसा लोगों को ही आसके हैं। खैर, मैं इस मयार पर पूरा नहीं उतरता था और कम अज कम ये बात मुझे तो अपनी हद तक मालूम थी। आपा उस दौरान फोन करके मुझे बताती जा रही थी कि उन्होंने वजीफा शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा खौफजदा था। लेकिन अगले ही हफ्ते आपा का फोन आ गया, भाई को एक इंजीनियर का रिश्ता आया है, लड़का कनाडा में है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है। वो तो सना को अंगूठी भी पहना गए हैं। हालांकि मैं आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं आपको इत्तला भी नहीं दे सकी। आप बताएं क्या करें। आपा की मुसरतों में डूबी आवाज सुनकर मेरे अंदर कोई खुशी से चीख चीख कर कलकारियां मारने लगा। गिला रुंध गया। आपा बिस्मिल्लाह करो, सदका उतारो, देर न करना, ये रिश्ता ऊपर वाले ने खास तौर पर भेजा है। मैं ये खबर सुनकर निहाल भी हो रहा था और निदामत में भी डूब रहा था कि मैंने अपने सोने रब का नाम पढ़ने को दिया और गुमा में कमजोर रह गया, यकीन को मार दिया था। सना की चंद रोज में ही रुखसती हो गई और फिर आपा ने तो ये बात दूर दूर तक फैला दी कि ये किसकी दुआ से हुआ है। मैं आपा को रोकता रह गया, लेकिन बहुत से और दुखियारे मुझे दुखी करने के लिए चले आए। किसी को नौकरी का मसला था और कोई सास और नंद से दुखी। खैर, मैंने सबको वज़ाइफ बताए, लेकिन जिसको खास कैफियत में वजीफा दिया वो तर हो गया और जिसको आम हालत में बताया उसका मसला हल होने में देर लगी या बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान मेरे हाथ खुद अजीबो गरीब हालात पेश आने लगे।